अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी लखनवी नान की रेसिपी। बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है और ये सालन के साथ या फिर कबाब के साथ इसे सर्व किया जाता है। अक्सर आपने इसे शादियों में या फिर दावतों में खाया होगा। तो इसे आज हम बनाएंगे घर पर, बिना तंदूर के, बिना अवन के। इसे हम सिंपल से तवे में बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी तैयार होती है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है चीनी। तो यहाँ पर 4 टीस्पून हम लेंगे चीनी। नॉर्मली जो घर का चम्मच होता है उसी चम्मच से हमने सारी चीज़ों को नाप लगाया है। और जब सारी चीज़ों को अच्छे से आप नाप करके लेंगे तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो 4 चम्मच चीनी लेने के बाद अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी को भी आपको नाप लगा के लेना है। तो 1 गिलास से थोड़ा सा कम यानी 3 से 4 टेबल स्पून हमने पानी को बचा लिया है। और ये हल्का गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है। जितनी कि आपकी उंगलियाँ रखने के बाद आपका पानी उंगली जले ना, उतना ही पानी हमें गर्म रखना है। अब 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून आपको डालना है। और जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है उतना ही हमें बेकिंग सोडा भी लेना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है। दोनों की क्वांटिटी जो होगी बिल्कुल सेम होगी। अब हम डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई ईस्ट डाल देंगे। और 1.5 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर सूखा दूध। आपके पास अच्छी क्वालिटी का लेना बहुत ही ज़्यादा, इससे नान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें दही। और 1 अंडा डालेंगे, इससे जो हमारी नान होगी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो अंडा आप ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं डालेंगे, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नहीं डाल सकते हैं, तो आप जो सोडा और बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइन ऑयल। आप इसकी जगह चाहे तो बटर या फिर घी पिघला करके डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो चीनी का दाना है, जो ईस्ट का दाना है, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एकदम हमारा बैटर जो है एकदम अच्छे से, देखिए सारी चीज़ें पिघल गई हैं। अब इसके बाद हमें डाल लेना है मैदा। तो यहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम मैदा डालेंगे इसके अंदर। और ये मैदे से ही बनाई जाती है। तो 500 ग्राम हमें इसके अंदर मैदा डाल देना है। थोड़ा सा मैदे को हमने बचा लिया है। अगर आटा हमारा थोड़ा गीला हो जाएगा तो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 या 2 मुट्ठी हमने बचाया है। तो देखिए हमारा आटा थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हमने जो मैदा बचाया हुआ था वो भी डाल देंगे। तो पूरा हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर ना तो हमें पानी डालना है और ना ही हमें मैदा डालना है। और अच्छे से इसे हमें गूंदना है। जब आप गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद अपने एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें अच्छे से इसे गूंदना है। तो देखिए अच्छे से हमने गूंद लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा जो हमारा आटा है बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो अब अच्छे से गूंदने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर बटर डाल दें। तो दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ डालिएगा। और डालने के बाद अच्छे से फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम और गूंदेंगे इसे। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतना ही आपकी जो नान होगी बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगी। तो ये अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट के लिए देखिए गूंद लिया है। अब गूंदने के बाद अब हम जो हमारा आटा है अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद अब इसे हम ढक देंगे, अच्छे से इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद कम से कम इसे हमें 20 मिनट तक रखना है। इससे ज़्यादा हमें कम ना रखना है, ना ही बहुत इससे ज़्यादा रखना है। इतने में जो हमारा आटा होगा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब इसे हम गर्म जगह में रख देंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद देखिए हमारा जो डो है बिल्कुल साइज़ में ट्रिपल हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए फर्मेंट हो गया है। इसी तरह हमें चाहिए होगा। तो अक्सर आपने जब पाव का जो डो लगाया होगा तो इसमें देखिए बहुत सारे जाल आ जाते हैं। तो इसमें हमें जाल नहीं लाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना कि अगर जाल आ जाएगा तो बिल्कुल इसका जो डो है ख़राब हो जाएगा, वो रुगनी नहीं बनेगी, बिल्कुल वो पाव के जैसा बन जाएगा। तो अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से और गूनेंगे। देखिए ये अपनी हालत पे आ गया था। जैसे हमने डो रखा था सेम उतने ही हमारी जो हमारी डो है वो हो गई है।
अब हम लेंगे इसकी रोटी, जो लोई है उसकी लोई काटेंगे। तो हमने जो गेहूं की जो रोटी हम घर पर बनाते हैं उसका डबल साइज़ का हमें लेना है और एक छोटी सी मोटी सी रोटी हमें बेल लेना है। तो देखिए अच्छे से हमने देखिए इसे बेल लिया है। बिल्कुल इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना, मीडियम में हमें रखना है। तो वैसे इसकी जो रोटी होती है थोड़ा मोटी होती है क्योंकि तंदूर में थोड़ा ज़्यादा आँच होती है, तो इसी हिसाब से वो मोटा रखते हैं। लेकिन हम इसे तवे पे बना रहे हैं तो थोड़ा पतला ही रखेंगे। अब हमें फोक लेना है, फोक से अच्छे से हमें इसे ब्रिक कर देना है ताकि इसके अंदर एयर न जाने पाए। अगर एयर जाएगी तो ये अच्छे से फूलने लगेगा। तो जो हमारी नान है बिल्कुल हमें फुलाना नहीं है इसको। तो देखिए इसे हम इसी तरह बेलते जाएंगे और एक थाल वगैरह में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डो हमारा है कम से कम 7 या 8 नान तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर 3 नान को बेल लिया है। अब इसके अंदर जो कलर इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है जो जर्दा वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो 1/4 चम्मच हमें लेना है। अब इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप डाल देंगे, केवड़ा वाटर डाल देंगे या केवड़ा एसेंस डाल देंगे, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो आप डाल सकते हो। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है शीरमाल में। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम पानी डाल देंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि कलर जो हमने डाला है केवड़ा वाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने रफ़ तवा लिया है, बिल्कुल पुराना तवा था हमने लिया है। उसे अच्छे से हमें गरम कर देना है। गरम करने के बाद अब जो बैक साइड है रोटी के उसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। लगाने के बाद तवे पे हम रख देंगे। जब थोड़ा हल्का बबल आने लगे तो उसे हम ढक देंगे ताकि जो हमारी नान है अच्छे से पक जाए, क्योंकि जो ये शीरमाल होती है एक ही तरफ से पकाई जाती है, दोनों तरफ से नहीं पकाई जाती है। अब इसके ऊपर जो कलर है अच्छे से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से कलर लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तिल हम लगा देंगे ताकि दिखने में भी अच्छी लगे। तो तिल लगाने के बाद इसे हाथ से अच्छे से हम दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे एक मरतबा अच्छे से पलटना नहीं हमें है। अब हम पलट कर अच्छे से तवे को सेक लेंगे। इस पर हमें कलर नहीं लाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, आगे से कलर नहीं लाना है हमें। तो देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट जो हमारी नान है तैयार हुई है। अब इसके ऊपर घी हम अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखिए हमारी रोगनी जो है तैयार हो गई है। जैसे हम बाहर से या तंदूर से बनवाते हैं सेम उसी तरह से तैयार हुई है। तो एक रोगनी तैयार हो गई है, इसी तरह सारी रोगनी को आपको तैयार कर लेना है। तो मेरी रोगनी देखिए तैयार हो गई है। आप इसे नान के साथ, कबाब के साथ आप इसे खाइए, आप इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए कितनी ज़्यादा ये नरम बनी है। अब इसे मैं हाथ से तोड़कर दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लाते हैं सेम जैसे बावर्ची लोग बनाते हैं इसी तरह तैयार हुई है। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।